रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड सहित केंद्र में चाहे सरकार भाजपा की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पेज के मामले में कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और लाइक के साथ फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि भाजपा जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, वहीं कांग्रेस सीमित संसाधनों में ही भाजपा से आगे है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज का उदाहरण देते हुए बताया कि भाजपा के पेज से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की तमाम नाकामियों को भी गिनाया। परसों देख भी रहा था भाजपा का उत्तराखंड का जो ऑफिशियल पेज है उसमें मुख्यमंत्री के पोस्टों पे 50 से 100 लाइक्स हैं मात्र। तो ये बहुत मतलब दिखा रहा है पब्लिक का एक, मैं कहूँ, नजरिया भी दिखा रहा है कि भाजपा के प्रति जो एक उनका झूठ का और एक जुमलों की बारिश थी, कहीं ना कहीं आज पब्लिक समझने लग गई है धीरे धीरे। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से दून अस्पताल परिसर में बनी अवैध मजार के ध्वस्तीकरण पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि भाजपा धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है। भाजपा की विभाजनकारी नीतियों का नतीजा है कि सरकार एक के बाद एक मजार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक खजानदास ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन किया। खजानदास का कहना है कि जांच में सही साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मजारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। देखिए, कोई विभाजनकारी नीति नहीं है और ये मजार काफी लंबे समय से दून हॉस्पिटल के पास में बनी थी और वहां पर आने जाने के लिए बहुत परेशानियां होती थी। और अब दून हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हो गया है, इसलिए वहां पर बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है और इसलिए अवैध रूप में थी और उसके कोई कागज पत्र कोई कहीं पे नहीं मिले। इसलिए हमारे प्रशासन ने और हमारी सरकार ने उसको तुड़वाया है। जहां पर भी कहीं पर अतिक्रमण है, और चाहे मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जिन्होंने 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास से केदारनाथ धाम के भंडारे के लिए वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आदि कैलाश के लिए चिकित्सकों के दल को भी रवाना किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चार धाम की यात्रा के लिए जहां भंडार के वाहन को रवाना किया गया है, वहीं चिकित्सकों के वाहन को भी रवाना किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि एक दल भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ ही आदि कैलाश यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जा रहा है। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतजार रहता है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर यूपीसीएल ने 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। जहां एक और बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए डबल फीडर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ के लिए एक तीसरा फीडर भी तैयार किया गया है। निदेशक परिचालन यूपीसीएल
मदन राम आर्य ने बताया कि कठिन भौगोलिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली सप्लाई करवाना बड़ी बात है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बिजली के नए सब स्टेशन तैयार करने के लिए जमीन मिल गई है। आने वाले समय में 2 सब स्टेशन खुलने से विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी बिजली सप्लाई करना आसान रहेगा। केदारनाथ में हमने विद्युत सप्लाई के लिए 3 फीडर का इंतजाम कर रखा है। अभी 3 अल्टरनेट फीडर है हमारे पास, एक मेन फीडर है तो उसके साथ अल्टरनेट व्यवस्था। अगर किसी फीडर में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा फीडर चलेगा, दोनों में भी खराब होती है हम तीसरा फीडर चलाएंगे। केदारनाथ धाम में हम लोगों ने हमारा 33 का बिजली घर नया बन रहा है, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहाँ की परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी विद्युत की।